Which is the full form of IP? फर्स्ट क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी क्लास बहुत दिन से मिस था क्लास, वो बिहार इलेक्शन की वजह से। अब क्लास मिस नहीं होगी, रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग को टाइम पे मिल जाएगी ग्रुप पे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। तो आईपी का फुल फॉर्म क्या है? आईपी का पूरा नाम, आईपी एड्रेस जिसे हम लोग बोलते हैं, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म जो होता है, आई मीन आईपी का फुल फॉर्म, वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद आपको हम बताते हैं नीचे जाके, योर टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, मतलब कितने तरीके के होते हैं। फर्स्ट पब्लिक, सेकंड प्राइवेट, और थर्ड स्टैटिक, और फोर्थ डायनेमिक। अब पब्लिक में समझेंगे कि जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, जिनका आईपी लीक हो जाता है, आई मीन जो गवर्नमेंट या फिर पब्लिकली वाईफाई से जो कनेक्ट रहते हैं उनका आईपी एड्रेस हो जाता है। और दूसरा होता है खुद का इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर खुद का सर्वर यूज़ करते हैं, तो उनका प्राइवेट रहता है, तो ये ज़्यादा सिक्योर माना जाता है इसके मुकाबले। और स्टैटिक मतलब जो राउटर से कनेक्ट हो वाईफाई, जैसे जियो एयर फाइबर हो गया, एयरटेल एयर फाइबर हो गया, बीएसएनएल वाईफाई ब्रॉडबैंड हो गया, ये सब से जो कनेक्टेड है, अगर सिक्योरिटी लेवल इसका सही सही है तो फिर कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। अगर सिक्योरिटी लेवल पुअर क्लास है, आई मीन बैड क्लास है, तो फिर ये दोनों एक ही हो जाएंगे, ये दोनों ही बेकार है। डायनेमिक, डायनेमिक अक्सर आप देखते होंगे रेलवे वेलवे पे लगा होता है, आपको पहले ओटीपी डाल के बाद वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, तो ये बेस्ट है, यही होना चाहिए, हमारे भी ऑफिस में यही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है यहाँ पे, विच डिवाइस यूज कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, विभिन्न नेटवर्कों को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को में से कई लोगों को पता होगा कि किस लिए यूज़ किया जाता है और किसको यूज़ किया जाता है। तो स्विच हमारा, नहीं स्विच नहीं है। हब, हब भी नहीं है। मॉडेम, मॉडेम पुराना ज़माना का था, वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। राउटर, हमारा जो है राउटर। अब राउटर, आप लोग राउटर और एयर फाइबर में आप लोग को दिक्कत आएगी अभी। एयर फाइबर सुने होंगे, तो एयर फाइबर के साथ एक आता है आउटपुट, एक आता है इनपुट। इनपुट जो घर के बाहर लगता है या घर में लगता है नेटवर्क लेने के लिए, और आउटपुट होता है राउटर, उसी को राउटर बोला जाता है। वो हॉटस्पॉट ऑन रहता है उसका, और वो पब्लिक को, आई मीन हम लोग को प्रोवाइड करवाती है। तो राउटर हमेशा आपको, अगर राउटर सर्च मारते हो या हर जगह कहीं देखते हो, तो उसमें एंटीना आपको ऐसा दिखाएगा। ये रहा राउटर, ये एंटीना इधर से, एक एंटीना इधर से, ऐसा राउटर आपको रहेगा। बट जो हमारा एयर फाइबर होता है उसमें ये ऐसा होता है, इन द केस ऐसा होता है। तो ये वाले का रेंज कम होता है। एक मिनट में आपको बता देता हूँ। इस वाले के मुताबिक इसका रेंज कम होता है, बहुत ही कम होता है रेंज, इसका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 100 से 200 300 मीटर तक होता है। इसमें केबल के थ्रू भी जाता है और वायरलेस भी जाता है एंटीना के थ्रू, जिसमें से 2 एंटीना लेने के लिए, 2 एंटीना देने के लिए। बट अभी नए ज़माने में एक और एक इधर का देता है और एक एक इधर-इधर दे देता है। बट इसमें है कि इसमें वायर के थ्रू ही लिया जाएगा, इसमें तो इंटरनेट के थ्रू आप ले सकते हैं, बट इसमें वायर के थ्रू ही लिया जाएगा, और ये वायरलेस देगा सिंगल। इसका मैक्सिमम मीटर अगर मैं बोलूँ तो 100 मीटर मैक्सिमम, उससे ज़्यादा इसका नहीं हो सकता। तो हम लोग फिर नीचे चलते हैं। देखिए ये हो गया हमारा राउटर, ये हो गया स्विच, स्विच टू, और ये हो गया हब वन, हब टू। ये वही इन द केस राउटर की जगह पे काम करता है स्विच। और हब हो गया वही इंटरनेट को जो आउटपुट करती है। इसमें आपको केबल दिखाई दे रहा होगा, ईथरनेट केबल लगाने का ऑप्शन है सब में, तो ये सीपीयू में जाएगा, हर एक सीपीयू में। ब्रिज, ये फिर वायरलेस करेगा। ये अभी नहीं पढ़ना है हम लोग को, इतना फालतू है, ये कोई काम का नहीं है, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए बता दिया। ब्रिज का कहीं अभी यूज़ नहीं हो रहा है, और ब्रिज का नहीं पढ़ना है, नहीं इसके बारे में हम लोग को जानना है।
ये ब्रिज को करो ख़त्म, ब्रिज आउट ऑफ सिलेबस। अब नीचे आते हैं, विच टेक्नोलॉजी यूज सेंट्रल हब, सेंट्रल हब के लिए कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, आई मीन कौन सी टेक्नोलॉजी में केंद्रीय हब का उपयोग होता है। तो हमारा स्टार, यस स्टार, ये हो गया स्टार, ये नीचे देखेंगे हम लोग, ये हमारा हब हो गया। स्टार की तरह के हर हर स्टाइल में, हर डिज़ाइन में, हर तरफ, हर एरिया में गया है स्टार के तरीके। तो इसी को हब बोला जाता है, जो स्टार एंगल, स्टार सिंबल बनाती है उसे हब बोला जाता है। और स्टार सिंबल जो हब होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, बट अभी इसका यूज़ ख़त्म हो गया है क्योंकि अब वायरलेस आ चुका है हमारे इंडिया में, और भी कई देश में वायरलेस आ चुका है, बट अभी भी कुछ ऐसे देश है जहाँ पे अभी वायर्ड ही यूज किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन को, विच प्रोटोकॉल टू सेंड ईमेल्स, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो ईमेल भेजने के लिए हम लोग को SMTP यूज करते हैं। नीचे आइए अपन दिखाते हैं डायग्राम के थ्रू। ये रहा SMTP वर्क। यूज़र पहले भेजता है डेटाबेस को, फिर उसके बाद फाइल अपलोड होता है, फिर यहाँ से कन्फर्मेशन जाता है, कन्फर्मेशन जाने के बाद फिर SMTP सेंड करती है फिर अगले के पास, फिर अगला अगर कुछ रिस्पॉन्स देता है तो फिर उसको वापस भेजती है। इसी का काम है SMTP, सर्वर एंड क्लाइंट, मतलब जिसके पास किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर फॉर HTTP, HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है। तो C 80, आई मीन 80 इज डिफ़ॉल्ट, या आपको हर जगह मिलेगा 80 या फिर 215 भी है, या फिर 192 भी हमारा शुरू हो रहा है IP एड्रेस, तो हम लोग को लास्ट में या कहीं ना कहीं 80 मिल जाएगा। ये 80 कॉमन है जो रहता है प्रोटोकॉल में। डोमेन के बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग, चलिए नीचे चलते हैं आप लोग। विच IP एड्रेस क्लास इन यूज फॉर लार्ज नेटवर्क, बड़े नेटवर्क के लिए कौन सी IP क्लास उपयोग किया जाता है। तो क्लास ए। अब आप लोग कहेंगे कि क्लास ए या क्लास बी, क्लास सी, डी में अंतर, आई मीन कि ए तो छोटा है, बी बड़ा है उससे, सी बड़ा है उससे, डी बड़ा है, बट रैंकिंग के हिसाब से जाना जाए तो जितना कम है उतना ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको टॉप 10 में आना होगा तो आपको 1 आना पड़ेगा, तभी तो आप टॉप लेवल पे हो ना। उसी तरह इसका भी क्लास रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये ए ही होगा। अगर ऐसे कंपेरिजन किया जाए, कंपेरिजन कि ये बढ़िया है इसको डी दे दो, आई मीन 10 नंबर का कुछ है उसमें से आप कुछ 4 दे दो, तो फिर ये क्लास डी रहेगा। बट हम लोग यहाँ रैंक के हिसाब से देखते हैं, ग्रीक वर्ड में रैंक ही देखा जाता है, वहाँ पे नंबर डज नॉट एग्जिस्ट एंड नॉट मैटर, वहाँ पे सिर्फ हम लोगों को रैंक देखा जाता है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको हम बताते हैं यहाँ, ये रहा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब हम आपको यहाँ बताते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे जो आपको मिल रहा है क्लास ए में नेटवर्क आइडेंटिफाई, आई मीन सर्वर, भैया एक लॉगिन पेज है गूगल का, उसको आप कितना समझ पा रहे हो कि उसका डाटा जा कहाँ रहा है। सबसे कम क्लास ए में ना के बराबर। क्लास बी 50% आ रहा है कि भाई हम यहाँ लॉगिन किए तो ये डाटाबेस ये एडमिन के पास गया, बस हो गया। जैसे मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा, तो हमने अकाउंट बनाया तो मैनेजर के पास गया, पता चल गया हम लोग को, इसमें पता ही नहीं चलेगा साला गया कहाँ। क्लास सी, लॉगिन कोई भी करेगा एंड सीन कोई भी कर सकता है उसका डिटेल। ये पुअर क्लास अभी नहीं चला, अभी यही दोनों चल रहा है। होस्ट आइडेंटिफायर, मतलब कि आप वेबसाइट को ज़्यादा देखते हो और ये जो नेटवर्क मतलब उसका प्रॉक्सी और उसका सिक्योरिटी लेवल है वो आप नहीं देख पाते हो। अब बी में आप दोनों आधा आधा देखते हो और सी में आप 50 क्या यार 75% देख लेते हो। अभी 100% नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर नीचे आएंगे, विच डिवाइस वर्क बोथ फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर, इसका हुआ राउटर। नीचे आके हम दिखाते हैं,
ये कंप्यूटर है एक, मान लीजिए ये हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड राउटर। सॉरी, यहाँ पर राउटर का एक सिंबल होना चाहिए, मैं बना देता हूँ। ये मिस हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हम लोग का कनेक्ट हुआ, तो हमने कनेक्ट किया इधर का एक कंप्यूटर और एक इधर एक कंप्यूटर। अब ये हमारा हो गया नॉर्मल यूज़र, उसने डाटा भेजा हमारे एडमिन पैनल पे, आई मीन मेन यूज़र। बैंक में आप देखते हो कर्मचारी सब लिंक रहते हैं मैनेजर से, उसी तरह। तो हमारे को डाटा यहाँ पे, ये सेम इंटरनेट चल रहा है, सिर्फ सर्वर का खेल है। ये भी सेम इंटरनेट चल रहा है, इसी से चल रहा है दोनों। ये खेल सर्वर का है। इसने दिया, इसने लिया। ये दे भी सकता है, ले भी सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है, और ये सिर्फ दे सकता है, ले नहीं सकता है। ये सिर्फ आउटपुट देगा, इनपुट नहीं। इनपुट देगा सिर्फ, सॉरी सॉरी, इनपुट देगा सिर्फ ये ए इनपुट देगा इसको, बट आउटपुट नहीं मिलेगा। और ये बी, दोनों ही भैया आउटपुट भी इनपुट भी लेन देन करेगा। तो नीचे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डीएनएस? डीएनएस का कार्य क्या है? क्या प्रोवाइड आईपी एड्रेस, या फिर ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, या फिर सेंड ईमेल, या फिर डाटा को छुपा देना इनक्रप्टेड? क्या है आखिरकार इसका? तो डीएनएस का कार्य है ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस। हमने सर्च मारा ऑनलाइन, सर्च किया वेबसाइट पे कि भैया ये दे दो हमको। अब pomcode.com मैंने मारा, तो मेरा आईपी गया इसके पास, बट इसका आईपी मेरे पास नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यही मैं आपको एडवांस क्लास के लास्ट में सिखाऊंगा। तो आपने इसको दिया तो आपका आईपी गया, भाई कैसे आईपी चल जाएगा यार? मैंने तो कुछ परमिशन अलाउ ही नहीं किया, कुछ मैंने दिया ही नहीं नोटिफाई, नहीं मेरे को नोटिफाई आया। तो यही खेल है भैया कोडिंग का, सब खेल है कोडिंग का। पाइथन, पाइथन जो भाई जान गया ना, पाइथन, पाइथन जो समझ गया ना भाई एक बार, वो समझो कुछ भी कर सकता है भाई। पाइथन में और भी कुछ है, मैं उनका बाद में आपको दे दूंगा पीडीएफ, बहुत सारे कमांड्स हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ए प्राइवेट आईपी एड्रेस? प्राइवेट आईपी एड्रेस है कौन? सॉरी, इसमें कुछ गलत है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है, क्या ये है? इसमें प्राइवेट एड्रेस हम लोग का दो आ गया है, एक तो ये, एक तो ये दोनों ही प्राइवेट आईपी एड्रेस में आते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ एफटीपी? एफटीपी का उपयोग क्या है? फाइल ट्रांसफर, वीडियो स्ट्रीमिंग, ईमेल, वॉइस कॉलिंग। क्या है? फाइल ट्रांसफर। क्लाइंट ने दिया सर्वर को, सर्वर ने फिर दूसरे क्लाइंट को दिया। यही काम है एफटीपी का। और एफटीपी के लिए आप भी क्लाइंट हो, और जो आप और आपका जो क्लाइंट है वो भी एफटीपी के लिए क्लाइंट ही है। इसका एडमिन कहीं नहीं है। ये ऑटोमेटिक एआई टेक्नोलॉजी से बेस है पूरा फुल्ली। विच लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन? एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है? कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ये हम लोग को आउट ऑफ सिलेबस है, बट मैं थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। ट्रांसपोर्ट लेयर में होता क्या है कि भाई किसी में कंप्यूटर का, किसी में सीपीयू का, किसी में मतलब बहुत है ये बेकार है, इसको आप लोग नहीं समझे तो सही रहेगा। इसमें जाओगे तो आप दिख जाओगे भैया, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर हैकिंग। इसमें जाओगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा हैकिंग, हैकिंग होता कैसे है। बट इतना जानो कि ये फुल्ली फायरवॉल पे बेस है। तो फायरवॉल कौन सा हम लोग को बनाना है? हम लोग को फायरवॉल क्रैक करना है, या फिर फायरवॉल का एक्सेस लेना है? बस यही तो है भाई हम लोग का हैकर का काम। मैक एड्रेस is used at which layer of OSI मॉडल? OSI एड्रेस का उपयोग OSI मॉडल
मैक एड्रेस मैक एड्रेस का उपयोग ओएसआई मॉडल की विकास लेयर में होता है। तो कौन सा होता है भाई? इसका होगा डाटा लिंक। यस, डाटा लिंक होगा। डाटा लिंक, हम डाटा लिंक मतलब समझो। तो यहाँ पे डिटेलिंग में बता रहा हूँ भाई, थोड़ा समझ लेना इसको। अब मान लो यहाँ पे इम्प्लॉइज है, एम्प्लॉय सब एम्प्लॉय है बैंक के, सब बैंक के एम्प्लॉय है। यहाँ मैनेजर बैठा है, मैनेजर एक टास्क दिया कि भाई ये लो अकाउंट खोलने का लिंक, तुम भी खोलो भैया, तुम भी खोलो, तुम भी खोलो, तुम भी खोलो और तुम भी खोलो, मैं दिया तुम लोगों को। तो सबने तो खोलना चालू किया और सब एक ही डाटा से तो लिंक है भाई, इसी को तो बोला था डाटा लिंक। और इसका डाटा किसके पास है? इसका डाटा हमारे मैनेजर भैया के पास है। भाई अगर समझ में ना आया तो फिर बताना यार, कहाँ आप लोग को मिस्टेक हुआ, मैं आपको फिर पर्सनली समझाऊंगा। और शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आप एजुकेशन ले रहे हो, चाहे वो फ्री का हो चाहे वो पेड हो, एजुकेशन ले रहे हो तो एजुकेशन सही होना चाहिए ना आप लोग के लिए। तो जो एक ही वर्क के लिए बहुत लोग कनेक्टेड रहते हैं उसे डाटा लिंक कहते हैं, मतलब एक ही डाटा से बहुत लोग लिंक है। ये कहते हैं विच प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। सिक्योर के लिए कौन सा? एफटीटीपी भैया, इसमें तो गलती से ना लॉगिन करिए अपना आईडी पासवर्ड, वरना बिक जाओगे भैया। ये सबसे बेकार है, ये भी बेकार है। ये तो एफटीपी भाई फाइल ट्रांसफर का है, एसएमटीपी ये तो दूसरी चीज़ का है, सेंड। ये हमारा ये हमारा एचटीटीपीएस, ये है सिक्योर। व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर? लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन का पूर्ण रूप है कि लोकल एरिया नेटवर्क। आई मीन जो हम लोग फ़ोन में यूज़ करते हैं इंटरनेट, जो हम लोग का टावर लगा हुआ है, वो हम लोग यूज़ कर पाते हैं सही से और फिजिकली यूज़ कर पाते हैं। वर्चुअल लेवल, फिजिकली नहीं, सॉरी फिजिकली नहीं, वर्चुअली हम लोग यूज़ कर पाते हैं, उसी को लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। मतलब कि आपके एरिया में नेटवर्क होगा, उसी को लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। ये तो स्विच का लग गया यार, ये इसको ना समझो, ये गलत है। विच डिवाइस एम्पलीफायर सिग्नल इन ए नेटवर्क? अब एम्पलीफायर एम्पलीफाइज एम्पलीफायर नहीं, एम्पलीफाइज सॉरी, आप लोग इसका मतलब नहीं समझोगे। ये जो टावर में लगा हुआ एक डिवाइस है, उसी को तो हमारे हैकर भैया क्रैश मारते हैं तो नेटवर्क जाम हो जाता है, उसी को तो कंट्रोल लिया जाता है। उसका कंट्रोल मैं आपको काली पे सिखाऊंगा। उसका कंट्रोल टर्मिक्स से तो आप ले ही नहीं सकते हो, बिल्कुल ही नहीं ले सकते हो टर्मिक्स से, सपना मत देखना भाई टर्मिक्स का। ये सिर्फ काली पे ही वर्क करेगा, काली या पैरोट कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज छोड़कर, मैक छोड़कर और टर्मिक्स एंड्रॉयड ओएस छोड़कर, बाकी सब पे वर्क करेगा अगर आप यूज़ करना सीख गए तो। ये जो सिग्नल है, ये टावर के सबसे निचले भाग में लगा होता है ठंडा होने के लिए, ये बहुत हीट हो जाता है कभी कभी, तो इसको हर हफ्ते इसको चेंज किया जाता है, आई मीन रिप्लेस किया जाता है, इसको हर हफ्ते रिप्लेस करके नया लगाया जाता है। क्योंकि आप भाई किसी का सर्विस यूज कर रहे हैं और आपको सर्विस नहीं मिला सही से, तो फिर बेकार है भाई। तो कौन सा नेटवर्क में सिग्नल को मजबूत करने वाला डिवाइस कौन सा है? इसका डिवाइस कौन सा है मजबूत करने वाला, सबसे मजबूत करने वाला भाई डिवाइस कौन सा है इसका? इसका डिवाइस है रिपीटर, सॉरी रिपेट रिपेटर रिपेटर। मेरा इनपुट थोड़ा सा, आउटपुट भाई लो यार भरकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास कम है, तुम मेरे से ज़्यादा लो ना भाई, यही काम है डीसी सप्लाई। हाँ, मैं इतना बताना चाहूँगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जितने भी है सब में डीसी सप्लाई है। ये मत समझना कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों में अंतर है। इलेक्ट्रिकल मतलब एसी, एसी करंट, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब नहीं बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल रहा हूँ, कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन, सब में डीसी सप्लाई होती है भाई। अब अपने फ़ोन पे देखोगे तो 12 वोल्ट से ज़्यादा ज़्यादा चार्जर सपोर्ट करेगा ही नहीं, और डीसी सप्लाई 12 वोल्ट बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वाट, हाँ आपको बता चाहूँगा, वोल्ट और वाट में अंतर है।
7.5 वोल्ट का है तो वो 66 वाट रिलीज करता है चार्जिंग स्पीड। वाट मतलब स्पीड, वोल्ट मतलब कितना करंट ले रहा है दे रहा है। 220 वोल्ट पे चलेगा और आउटपुट देगा आपको 7 वोल्ट। 7 वोल्ट आपको आउटपुट देगा इसलिए क्योंकि आपका डिवाइस को कोई हार्म ना पहुँचे, कोई हार्मफुल क्या उसको बोलते हैं, कोई हार्मफुल अटैक ना हो आपके डिवाइस पे, इसलिए आपको डीसी सप्लाई, सब में डीसी सप्लाई होते हैं भाई। अगर आप एयर फाइबर यूज़ करते होगे तो उसमें भी चार्जर लगता है, मोबाइल चार्ज करते होंगे उसमें भी चार्जर लगता है। आप अगर कंप्यूटर यूज़ करते होंगे तो उसमें एसएमपीएस लगता है, लैपटॉप यूज़ करते होंगे तो उसके लिए भी चार्जर लगता होगा। डायरेक्टली तो आप टोका फंसाते नहीं होगे लाइन पे और प्लग घुसाया, वैसा करने की कोशिश भी नहीं करना मेरे भाई, वरना फिर लेने की देनी पड़ जाएगी यार। सीख कुछ और रहोगे या सीख जाओगे कुछ और। तो चलो मैं अभी अपने क्लास को यहीं पे बंद करता हूँ। अगर किसी को कुछ दिक्कत लगे, कुछ समझ में ना आए तो भाई पर्सनली एक बार एसएमएस कर देना, ग्रुप पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ग्रुप पे करने का मन हो तो ग्रुप पे भी कर देना, नहीं तो तुम पर्सनली मेरे को एसएमएस कर देना कि भाई मेरे को भैया ये समझ में नहीं आया, मैं तुमको यही समझाऊंगा, तुम समझो। शर्माना नहीं मेरे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भैया हूँ और साइबर डिपार्टमेंट में हूँ और तुम्हें भी लेकर आऊँगा उस डिपार्टमेंट में, कॉरिडोर न्यू दिल्ली। और ये जो क्लास लेट चल रहा है ये थोड़ा लोचा हो गया बिहार इलेक्शन में, ईवीएम वर्क नहीं कर पा रहा था, इसके कारण हम जो हेड एक्सपर्ट लोग हैं उन लोगों को बुलाया गया, तो हम लोग ने इलेक्शन करवाया। अब शपथ ग्रहण का टाइम है और फिर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर जारी हुआ कि ईवीएम को अब चेक करना है कि कहीं फॉल्ट था या नहीं। तो वही अभी चेकिंग चल रहा है। अब एक एक दो ईवीएम है नहीं, पूरे इंडिया में ओनली 27 एक्सपर्ट है और ईवीएम इतने सारे। फिर हम लोग अपना टीम बनाए, अगर तुम लोग हैकिंग सीखे रहते तो हम तुम्हें भी अपना टीम में लेते। और ये मेरा नंबर है, अगर यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो तो भाई इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना एक बार, और कोई इंस्टा पे देख रहे हो तो उसमें मेरा प्रोफाइल में होगा नंबर, एक बार चेक कर लेना। तो मैं अपने क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ। तो थैंक यू, आप लोगों ने पूरा इस वीडियो को देखा, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप लोग को कॉन्टैक्ट हमको ज़रूर करें।